माहो माहे रहियो साहिब। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक शिराजी महाराज, वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श से इस नासुत जगत में आने के समय की बातें हमें याद दिलाते और उस बात को याद दिलाते हुए ये फरमा रहे हैं कि तुम माहो माहे रहियो साहिद। साहिद माने कि एक दूसरे की साक्षी, एक दूसरे के गवाह, एक दूसरे के लिए सावचेत होना। किस बारे में? अंतिम समय में मैंने जो कहा था, अलस्तो बेरब कुम, तुमने कहा था वले न भूलेंगे। जो आपके और हमारे बीच में अंतिम वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप को तुम याद रखो। बाकी सब तो भूल सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में निकलते समय हमें जो कह दिया, उस बात को तुम याद रखो। और इसी बात को याद दिलाने के लिए मैं अपनी रूह को रसूल बनाकर भेज दूंगा। कौन अपनी रूह? हम कौन है? हम सब उन्हीं की तो रूह है। हम में से किसी एक को शोभा देकर, अब शोभा किसको दे दी? श्यामा जी को। देवचंद्र जी के तन के अंदर श्यामा जी के आत्म को अंदर भेजकर उनके द्वारा हमें ये बातें याद दिला रही है। तो अब की बार रसूल बनकर कौन आए सबसे पहले? तो देवचंद्र जी आकर हमें ये तारतम का मता दे दिया। एता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दे। ये मता हमें धनी ने दे दिया और इस बात को याद करा रहे हैं कि तुम साहिद रहना, सावचेत, एक दूसरे की गवाही। हाँ, हमने ही वादा किया था और हम आपस में एक दूसरे से कॉल भी किया कि मैं बोलूं तो तू मुझे जगह देना और तू बोले तो मैं तुझे जगह दूंगी। आज समय है अपने कॉल को निभाने का। जो वादा किया था बस उस वादे को निभा ले। और इसी बात के लिए धनी जी फरमा रहे हैं कि तुम माहो माहे रहो साहिद। इत मैं भी हूं साहिद, यहां मैं भी हूं आपकी गवाही देने के लिए कि हाँ, हमारे आपके बीच में ये बातें हुई है और इन्हीं बातों के मुताबिक आप खेल में गए और खेल में मैंने आपको, मेरे रसूल को भेजकर ये सारी बातें फिर से याद दिला दी। ये जिन भूलो तुम सुकना, मैं फुरमान भेजू तुमको। ये जिन भूलो तुम सुकन, सुकन माने इन शब्दों को किस वास्ते खेल में आना हुआ, कैसे हमने बहस की, इश्क का रबद हुआ और कैसे हमने धनी से खेल मांग दिया और धनी हमें यहां पर लेकर आए। ये सारी बातें, ये सारे शुकन, ये तुम जिन भूलो। खेल में जाने के बाद भी इन सारी बातों को धनी जी फुरमा रहे हैं, तुम्हें याद रखना है। मैं फुरमान भेजो तुमको, मैं अपना संदेश
अपने रसूल के साथ तुम्हारे पास भेज दूंगा। आज जो बातें हम कर रहे हैं, ये जो कुलजमबानी है, वो क्या है? धनी का ही भेजा हुआ फरमान, इनका संदेश। यही बातें हमें याद दिलाने के वास्ते ये फरमान लेकर आए। एक कुलजमबानी में हमें वो सारी बातें याद दिला रहे हैं जो अर्श में हमने खिलवत खाना माने कि मूल मिलावे में बैठकर प्रीतम के संग जो बातें कही थी, वो एक एक सुकन को धनी हमें याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा था, मैं अपने रसूल के साथ तुम्हारे वास्ते संदेश भेज दूंगा, बस तुम्हें इतना ही करना है, ईमान ला के रखना। बेशक इल्म दिया हमें जिसमें कोई शक न हो, पूर्ण सत्य, शाश्वत सत्य, वो बातें जो आज तक संसार में कोई नहीं जानता, वो बातें धनी ने हमें यहाँ पे फरमा दी। कौन सी विशेषता है? धर्म ग्रंथ तो बहुत सारे इस खेल के अंदर आ चुके। वेद से शुरुआत करके आज दिन तक कई धर्म ग्रंथ आए, कई ओलिए अंबिये हो गए, कईयों ने कई बातें समझा दी। तो एक और फरमान, एक और बानी, एक और इल्म धनी जी लेकर आए, तो क्या इसमें विशेषता दे दी। बस ये बात ऐसी, धाम, स्वरूप और लीला, ये जो बातें है ये इसमें विशेष रूप के देखती। बाकी सारी दुनिया की बातें सभी धर्म ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। धाम, अर्श की बातें, स्वरूप, मेरे प्रीतम के स्वरूप की बातें, और मेरे प्रीतम के संग की हुई उन खिलवत की लीलाओं के बारे में, ये विशेष बातें, ये फरमान धनी ने हम रूहों के वास्ते यहाँ पे भेज दिया, बस यही याद दिलाने के वास्ते कि तुमने अर्श में मेरे साथ कौन सा वादा किया था। इस बात को धनी हमें यहाँ पे याद दिला रहे हैं। और शाहिद किए हैं फरिश्ते, सो भी देवेंगे शाहिदी। और शाहिद किए हैं फरिश्ते। हमारे और धनी के बीच में और कोई तो था नहीं। जब मूल मिलावे में ये बातें हुई, तब मूल मिलावे में तो धनी श्यामा जी और हम ब्रह्मश्रेष्ठ श्यामा जी, श्याम, इनके सिवा तो और कोई नहीं था। तो और कौन शाहिदी दे रहा है हमारी? तो यही धनी का जागृत बुद्ध का फरिश्ता अशराफिल, जो हमें धनी के दिल की बातें यहां पहुंचा रहे थे। एक कुलजमबानी, यही अशराफिल तो लेकर आए, वो कोई और थोड़ी है, धनी के ही दिल की बातें लेकर यहाँ पे आए। इस वास्ते हमें साक्ष्य देने के लिए कि हाँ, ये हमारे और प्रीतम के बीच में अंतिम समय में ये बातें हुई थी। अर्श में मूल मिलावे में धनी के संग हमने क्या बातें की, इन बातें की शाहिदियां, उन बात की साक्षियां लेकर एक इल्म धनी ने भेज दी। ये फरिश्ते और शाहिद किए हैं फरिश्ते, सो भी देंगे शाहिदी।
इस वाणी का एक एक शब्द हमें इस बात की याद दिला रहा है कि हम अर्श से आए हैं। अक्षरातीत प्रियतम हमारे मूलधनी है। इश्क रबद कार्य कारण बन गया और इस खेल के अंदर आना हुआ। अब अपने निज स्वरूप को याद कर, अपनी निज लीला को याद। कहां हम खो गए हैं इस जंगल में, जहां हमें अपनी सूध नहीं, बस इस अपनी सूध देने के लिए ये साक्षियां, ये साहेदियां, ये गवाहियां धनी भेज रहे हैं। एक एक करके हमें इस गवाहियों से याद दिला रहे हैं कि तू जिस संसार में अपना मानकर बैठी है वो तेरा अपना नहीं है। इस संसार में जिसे तू अपना मानकर बैठी है वो तेरा अपना नहीं। बस अपने निज स्वरूप को याद कर ले, अर्श के इन लीलाओं को याद कर। ये साहेबी है, ये साक्षियां है। इस वाणी के एक एक शब्द में धनी ने हमें ये साक्षियां और ये साहेबियां बताई है। तो रसूल याद देसी तुम्हें, जो मेरे आगू हुई इतकी, जो मेरे आगू हुई इतकी। यहाँ मूल मिलावे में, अर्श की खिलवत में मेरे और आपके बीच में जो बातें हुई, तीसरी भूम के जरोखे में मेरे और आपके बीच में जो बातें हुई, उस कुंजवन की रेती में आपके और मेरे बीच में जो बातें हुई, इन एक एक बातों को मैं तुम तक रसूल के माध्यम से भेज रहा। कौन रसूल बनकर आए? धनीश्री देवचंद्र जी। ये नुक्ता इलम तारतम लेकर आए और इस वाणी में हमें इन सारी साक्षियां, सारी गवाहियां, सारी बातें याद दिला रही। सो रसूल याद देसी तुम्हें, जिसको मैंने तुम्हारे पास भेजा है, उनके अंदर बैठकर मैं ही तो तुम्हें याद दिला रहा। बस ये नजर को फिराने की बात, इन बातों को याद कर लेने भर की बातें हैं जो रसूल हमें याद दिला रहे। कौन सी बातें? जो मेरे आगू हुई इत की, मूल मिलावे की, अर्श की, जो तुम्हारे मेरे बीच की बातें हुई है, उन सारी बातों को रसूल आकर तुम्हें याद दिला देंगे। इतनी बातें, इतनी साक्षियां, इतनी साहिदियां देने के बावजूद भी एक खेल को धनी जी कह रहे कि तुम भारी कर कर बैठो। खेल से नजर तब हटेगी जब लोगे मेरा इश्क, मेरे प्यार को दिल में भर लोगे, मेरे स्वरूप को दिल में भर लोगे, मेरे संग की हुई लीलाओं को दिल में भर लोगे, तब तुम्हारी नजरें खुलेगी। इन सारी बातों को, इनकी सत्यता के वास्ते मैंने रसूल को भी भेज दिया ताकि आप बेशक आपके अंदर किसी प्रकार की शक न रहे। जो हुज्जत,
जो दावा लिया है हमने ब्रह्म सृष्टि का, उसके पर हम कायम हो जाए, दावा न छूटे, ईमान हमारा दृढ़ हो जाए। किसी भी बात की शाहिद या साक्षी की आवश्यकता इस वास्ते होती है कि बात पक्की हो जाए और दिल के अंदर दृढ़ हो जाए। और इसी वास्ते धनी हमें एक एक बात आज याद दिला रहे हैं। ऐसी बड़ाई वालियों हक अपने मुख दे। हम रूहों की इतनी बड़ी बड़ाई धनी जी अपने मुख से बयान कर रहे हैं कि तुम ही हो जिनके संग मैंने इतनी बातें की है, तुम ही हो जिनके लिए मैंने तुम ही हो जिनके लिए मैंने अपने रसूल को भेजा है, तुम ही हो जिनके लिए मैं शाहिद या साक्षियां भेज दी है। ये तुम्हारे वास्ते मैंने अपने इल्म को भेज दिया है। अशराफिल फरिश्ते ये लेकर आए तुम्हें सारी बातों को याद दिलाने के वास्ते। इतनी बड़ाई हम रूहों की धनी ने अपने मुख से बताई कि इतने बड़े संसार के अंदर कोई मुझे जानने वाला नहीं है। इस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर कई अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर, त्रिदेवा, ऋषि, मुनि, न कोई मुझे जानने वाला है, न कोई तुम्हारी और मेरी शाहिदी देने वाला है, न कोई तुम्हारे और मेरे बीच की इन बातों को बताने वाला है। तुम्हारे वास्ते मैंने ये सारे सुख यहाँ पे भेज दिए। इतनी बड़ी बड़ाई, इतना बड़ा मरातबा हम रूहों का धनी जी बता रहे हैं, अपने मुख से इन बातों का बयान कर रहे हैं कि तुम ही हो मेरी अंग रूप अंगनाएं, मूल मिलावे में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, तुम्हारे और मेरे बीच में और कोई आ ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ा मरातबा हम रूहों का धनी जी स्वयं अपने मुख से बयान कर रहे हैं। कोई आको न जाने मुझ बिना, मैं छिपाई तले कबाय के। और तुम्हें मेरे सिवा और कोई जानता भी नहीं है। इसीलिए तो शाहिद में या तो तुम हो माँ है, या मैं हूं, या मेरा फरिश्ता है। इनके सिवा और कोई इस बात का साक्षी नहीं है कि अर्श में मूल मिलावे में मेरे संग तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। कोई आको न जाने मुझ बिना, इन औलिए, इन रूहों को मेरे बिना और कोई नहीं जानता। ऐसे मैंने तुम्हें अपने कबाए तले, अपने दामन के नीचे, जैसे पंछी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा के रखता है, धनी जी कह रहे मैंने भी तुम्हें अपनी मेहर के तले छुपा के रखा है।
कबाए तले, सीधा अर्थ तो होगा दामन के नीचे। कौन सा दामन है धनी का? इनकी मेहर। उनके नीचे हमें इस कदर उन्होंने छिपाए रखा कि कोई इस दुनिया की बातें हमें नहीं पहुंच सकती, न कोई हमें जान सकता है। इतनी बड़ी महिमा हम रूहों की धनी जी बता रहे। ऐसी बड़ाई औलियो कि एक हक के सिवा हम रूहों को और कोई जानने वाला नहीं, ऐसे छिपा के रखते। अपनी प्रियतमा को दुनिया के सामने के प्रदर्शन थोड़ी करता है, वो तो अपने दिल की बातें, वो दुनिया के बताने की बातें नहीं होती। और इस वास्ते धनी जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपनी मेहर के तले छिपाए रखा है। मागी हुक्मे रूह की हुज्जते, दीजे दुनी में लाड़ लज्जत। एक खेल क्यों बनाया, हमें क्यों खेल में लेकर आए? हमने खेल मांग लिया ना। धनी जी इसी बात का पर प्रकाश डाल रहे। पहले अक्के दिल में लिया, ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे आदि रूहन में यौकर हुआ जहूर। मैंने ही तुम्हें इस खेल को दिखाने का दिल में बात ली। क्यों? कौन आशिक अपनी माशुकाओं को अपने से दूर करने की सोचेगा? ऐसा कौन आशिक होगा जो अपनी माशुकाओं को लाड लज्जत देने के बजाय दुख दिखाएगा? तो क्यों धनी ने हमें इस खेल के अंदर लेकर आए? मां की हुक्मे रूह की हुज्जते, मेरा ही हुक्म यहां पे रूह की हुज्जत लिखे लिए खड़ा है। पर आत्म की नजर आत्म स्वरूप में यहां पे आई, तो यहाँ पे आया कौन? धनी का हुक्म ही तो हमें इस खेल के अंदर हमारी नजरों को मोड़ कर रखा है। हुक्म और कोई नहीं है, हुक्म धनी की ही इच्छा है। हुक्म कोई अलग से थोड़ी है। और क्यों ऐसा किया धनी? क्यों धनी हमें अपने से जुदागी का दिल में ठान लिया? और गहराई में हम जब चलेंगे, कोई आशिक अपनी माशुका से अपने दिल की कोई बात कभी छिपा ही नहीं सकता। और अर्श में मेरे खाविंद वो तो ऐसे माशुक है, वो कैसे कोई बात हमसे छुपाए? और फिर भी उन्होंने हमसे एक बात अर्श में छिपाई, और वो है अपने ही हुक्म के स्वरूप के माध्यम से बनने वाले एक इंड और आलम की बातें। अक्षर ब्रह्म की इन लीलाओं के बारे में हमें अर्श में कभी भी पता नहीं चला। और आशिक
अपनी माशूका से कभी कोई बात छिपा नहीं सकता। वो तो ऐसे मेहरबान है कि हमें अपने दिल की सारी बातें बताते हैं। उनकी दिल की कोई बातें हमसे छिपी नहीं रहती। बस अर्श में हमें इस बात का एहसास नहीं होता, क्योंकि हमें वहां पे इश्क की पट्टी बंधी है। न हमें प्रीतम का इश्क नजरों आया, न प्रीतम की पातशाही नजर आई। अर्श भी तो प्रीतम की पातशाही है, और एक खेल भी प्रीतम की पातशाही। और हमें इस बात का कभी अर्श में एहसास ही न हुआ, क्योंकि हमारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ इश्क ही भरा है। और जिन नजरों में इश्क भरा हो, वो नजरें अपने प्रियतम के सिवा और कोई बात कैसे देख सकती है। और प्रियतम है कि हमें इतने लाड लड़ाना चाहते कि हमें सब बातें बता देना चाहते। हम कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, हमें तो आपसे और कुछ नहीं, और लाड ही लाड करना। अर्श के 25 पक्षों की सारी पातशाही अर्श के इन्हीं पक्षों के अंदर रोज प्रीतम के संग लीला करने वाली हम रूहों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे अभी हौज कोसर में हमें ले चले थे, हमने मांगा था कि 16 देहूरी का गांठ की बात बताओ, और हमें कहां लेकर गए? अपने इश्क के अंदर डुबो दिए, अपने स्वरूप के अंदर डुबो दिए। बस आशिक रूह की यही पहचान है कि उसे अपने प्रीतम के सिवा और कोई बात नजर ही नहीं आती। कई बार मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पे किसी लड़के लड़की जो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, उनको कहा जाए कि आप एक पार्क के अंदर होकर आओ, 1 घंटे के बाद हम मिलेंगे और फिर आगे क्या करना है तय कर देंगे। यदि 1 घंटे वो पार्क के अंदर, बहुत खूबसूरत पार्क है, उसके अंदर घूमकर बाहर आवे और उनको पूछे कि आपने इस पार्क के अंदर क्या देखा, तो जवाब इतना ही होगा, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। इसकी अदाओं पे मैं फिदा हूं, उनके नेत्र के इशारों पे मैं फिदा हूं, उनकी जुल्फों की लटों में मैं फिदा हूं। और आशिक कहेगा, मैं उनके चंचल नयनों में फिदा हूं, मैं उनके सुंदर मुख के ऊपर फिदा हूं। अरे मुझे तो उनके मुख के ऊपर एक तिल है, उस तिल को ही मैंने तो देखा, इस तिल के सिवा मुझे तो और कोई चीज नजर ही ना आई। वाह रे आशिक! ये आशिकी है कि हमें जहां भी लेकर जाए वहां प्रीतम के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। उन प्रीतम की बाहों में समा जाए। कितना अच्छा वर्णन करके दिखता है। उसी हौज कोसर में जिलने के समय प्रीतम के जुल्फों से टपकने वाली एक एक बूंद मुझे और एक एक बूंद ने मेरे भीतर आग लगा। पानी में रहते हुए आग लगा दी, और कौन सी आग लगा दी? प्रीतम के मिलने की तड़प अंदर पैदा, और मैं समा गई। उसे और कुछ नजर नहीं आएगा।
उसे थोड़ी शोभा नजर आएगी। वाह वाह, हौज कोसर कितना सुंदर है, उसकी पाल कितनी अच्छी है, कितने नंगों से बनी हुई है। आशिक रूह अपने प्रीतम को देखेगी, उसे अपने प्रीतम के सिवा और कोई चीज नजर नहीं आएगी, और वो उसमें ऐसे खो जाएगी कि उसे अपने स्वयं का भी होश नहीं रहेगा। मैं कहाँ हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, कुछ भी नजरों नहीं आएगा। बस एक प्रीतम ही तो नजरों में बस। ये आशिक रूह। धनी जी यही बात हमें बता रहे हैं। मांगी हुक्मे रूह की हुज्जत, धनी ने ही, उनके हुक्म ने ही इस वजूद तन के अंदर रूह की हुज्जत मांग ली। दीजिए दुनी में लाड लज्जत। क्यों कि हमें हमें माने अपनी परात्म परमधाम की हम रूहों को इस दुनी के लाड लज्जत देना चाहते हैं। अर्श में बैठे बैठे कैसे देवे, और कोई उपाय नहीं है। देखिए आप जरा सोचिए कि अर्श में बैठकर प्रीतम हमें इस खेल को दिखाना चाहते हैं, अपनी बादशाही दिखाना चाहते हैं, अपने लाड दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। और प्यार का एक तजुर्बा, एक आनंद तो तब आएगा जब जुदागी से हम तड़पे प्रीतम को पाने, झूठ को देखेंगे, तब तो सत्य की पहचान होगी, तब तो सत्य का आनंद हो जाए। एक बार एक जौहरी एक महात्मा के पास पहुंच गया, और उस महात्मा को उसने अपने पास का एक बहुत कीमती बड़ा हीरा दिखाया। बहुत बड़ा, पंछी के अंडे के जितना बड़ा हीरा। और उसने कहा कि एक करोड़ों का हीरा मेरे पास है, और फिर भी मुझे आनंद नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। महात्मा ने कहा अच्छा लाओ जरा मुझे अंडा दिखाओ, हीरा दिखाओ। तो जौहरी ने हीरा जैसे ही महात्मा के हाथ में रख दिया, महात्मा वो हीरा लेके भाग चले, दौड़े। अब वो जौहरी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। महात्मा जी आगे दौड़ रहे हीरा लेकर, जौहरी उनके पीछे पीछे। अरे रुको, मेरा हीरा दे दो, मेरा हीरा दे दो। दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, थक गए, तब तक दौड़ा दिया, आंफने लगे। तब महात्मा जी रुक गए और हीरा जौहरी के हाथ में दे दिया। जौहरी कहता हाश, अरे रे, मुझे मेरा हीरा मिल गया। आप क्यों दौड़े लेकर? बोला देखो, आप मेरे पीछे पीछे इस हीरे के वास्ते दौड़े, और जब हीरा आपके हाथ में आ गया तब आपको कितना सुकून मिल गया, कितने आनंद मिल गया, कितना सुख मिल गया, कितनी शांति मिल गई। बोला हाँ वो तो मिल गई। आप आज तक हीरा आपके पास था, आपको उसे सुकून, शांति, आनंद नहीं मिला, और आधे घंटे में आपको दौड़ा दौड़ा कर मैंने थकवा दिया, और जब फिर हीरा आपके हाथ में दे दिया, आपको कितना सुख, शांति, सुकून, आनंद मिल गया। बस यही कुछ पलकों के लिए प्रीतम हमें हीरा हमारा अर्श है, हीरा मेरे प्रीतम है। और जब
खामोशी से फिर जागृत होंगे, तब इतना अधिक प्यार आ जाएगा, इस कदर हम प्रीतम से लिपट जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें प्रीतम से एक जरा सा भी अलग नहीं कर। ये सुख देना चाहते हैं मेरे प्रीतम, ये आनंद देना चाहते हैं हमें मेरे प्रीतम। इस वास्ते उन्होंने ही इस वजूद दिल को हुज्जत देकर अर्श की रूह की हुज्जत ले ली और हमें यहाँ पे नजर डाल दी और कहने लगे कि देख, ये वजूद तन तेरा है, तू, और हम इस वजूद तन को मेरा है ऐसा मानकर इसके माध्यम से ये अर्श, इस दुनिया की सारी सुख दुख की अंदर इस कदर डूब गए हैं कि निज स्वरूप को ही भूल गए। ये सुख देना चाहते हैं धनी हमें, अर्श का, मिलन का, इश्क का, तड़प का, सुख का, लेकिन वो सुख देने के लिए ये तन धारण करके, इस तन के अंदर हुज्जत भर के हमें यहाँ की सुख दुख से परिचय करा रहे हैं। सोहाकाप मंगावत करहासी जुदाई बीच वाहिदत। सो हक आप मंगावत, धनी स्वयं ही हमें इस खिलवत की लाड लज्जत दिखा रहे हैं। खेल भी उन्होंने ही मंगवाया। सो धनी आप मंगावत, और ऐसी हंसी, ऐसी जुदाई करा दी, कहां पे? वहदत में, अर्श में, जहां कभी जुदागी हो ही नहीं सकती। जुदागी तो वहां होवे जहां दो होवे, अद्वैत में तो एक ही है, दो है ही नहीं, तो जुदागी कौन किससे करे? इस द्वैत के संसार में बैठकर हम अद्वैत की बातों को ही भूल गए। अर्श अद्वैत है, अद्वैत में दो नहीं हो सकते। तो मैं और प्रीतम ये तो दो हो गए, मैं और श्यामा जी और प्रीतम ये तो तीन हो गए, और हम 12,000 रूहे ये तो और अधिक हो गए, जबकि अद्वैत में दो हो ही नहीं सकते, वो तो एक ही है। कौन किससे जुदागी करे और किसने किसके पास से खेल मांगा, किसने किसके साथ रबद किया, और गहराई में जब हम डूबते हैं, वाहिदत के मेरे प्रीतम का स्वरूप हमें समझ में आ जाए। ये है वाहिदत, जहां कभी जुदागी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जुदागी तो तब होवे जब दो होवे, बहस तो तब होवे जब दो होवे, रबद तो तब होवे जब दो होवे, तो दो तो है नहीं अर्श में, अद्वैत की भूमि अर्श के अंदर, और वो भी स्वलीला अद्वैत। किसने खेल मांगा, किसके पास मांगा, कौन खेल दिखा रहा है, किसको खेल दिखा रहा है? अर्श की हकीकत बार बार ये बातें समझा समझा के
अर्श की पूरी हकीकत मेरे प्रीतम का ही दिल का पसारा है, उनका ही नूर अर्श के अनंत स्वरूप धारण किए हुए है। वो कोई अलग नहीं है, नूर का ही जहूर है। हम रूहें भी मेरे प्रीतम के नूर का जहूर है। तो जुदागी कहां से होगी? अब कौन किसको खेल दिखावे? ये मात्र लीला के लिए हमारे स्वरूप है। प्रीतम ही हम रूहों के स्वरूप धारण किए खड़े और हम रूहों को लाड कर रहे हैं। स्वलीला अद्वैत उसी को तो कहते हैं। अक्षरातीत खुद स्वयं अपने साथ लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण करके अपने ही स्वरूप के संग लीला करते हैं। यही तो स्वलीला अद्वैत है। अब इसी नजर से अब देखिए, तो हम रूहें प्रीतम का ही स्वरूप है सिर्फ लीला के वास्ते। तो लीला के अपने ही स्वरूपों को धनी अपना अपार सुख, अपने लाड, अपना लज्जत, अपना आनंद दे रहे, खुद ही खुद को आनंद दे रहे हैं, खुद ही खुद को लाड लड़ा रहे। ये स्वलीला अद्वैत है अर्श की। इन लीलाओं को अब जरा समझिए। मांगी हुक्मे रूह की हुज्जत, धनी ने ही रूह की हुज्जत लेकर ये दावा, ये वजूद को कि मैं रूह हूं, ये दावा लेकर अपने ही मूल स्वरूप जो बैठे हैं उनको इस खेल की लज्जत दिखा दे रहे हैं। देखिए दुनी में लाड लज्जत, सो हक आप मगावत, स्वयं ही इस खेल को मंगा भी दिए, खुद ही खेल दिखा भी रहे हैं और खुद ही देख रहे हैं। कर हांसी जुदाई बिच वायदत, ऐसी वायदत में हमें जुदागी करा रही। नजरों को प्रीतम से हटाकर खेल की ओर मोड़ दिया और ये जुदागी हो गई। जुदागी अर्श में कभी हो ही नहीं सकती, बस बीच में ये ब्रह्मांड पड़ गया। जो एक तन है, जो एक दिल है, एक ही स्वरूप है, उनके बीच में जुदागी कैसे संभव है? अद्वैत में कभी जुदा हो ही नहीं सकते और अर्श में हम जुदा है भी नहीं। इसीलिए कहते न कछु आया न कछु गया। वहां बैठे बैठे हमें इस खेल की लज्जत दे रहे हैं। बीच पड़े ब्रह्मांड, हमारे और हमारी परात्म के बीच में ये ब्रह्मांड को ला दिया और इस ब्रह्मांड में हम स्वयं को देख रहे हैं। और ऐसे जुदागी का एहसास हो रहा है। ये लाड लज्जत दे रहे हैं, एक खेल की खुशहाली दे रहे हैं। जहां कभी जुदागी न हो वहां इस तरह जुदागी करके हमें इस संसार की लीला बता रहे हैं। कबो न जुदागी बेच वाहिदत, ये इल्मे किए बेशक। ये इलम से ये बात भी हम बेशक हो गए कि अर्श में कभी जुदागी हो ही नहीं सकती। जहां स्वलीला अद्वैत है वहां जुदागी कैसे संभव है? तो हमें खेल में कैसे लेकर आए?
कौन आया खेल में? हम रूहें कैसे खेल में आ सकती है? खेल में आई तो मतलब कि जुदागी होगी, और वहदत में कभी जुदागी हो ही नहीं सकती। बस वहीं पे मूल मिलावे में बैठे बैठे इस संसार को हमारे और प्रीतम के बीच में आड़ा पर्दा देकर धनी जी दिखा रहे हैं। न हमारी नजरें यहां आई है, न हम यहां आए। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, धनी ने पर्दे के ऊपर हमें दिखा दिया। नजरों को हमारी इस तरफ मोड़ दिया और इस वजूद दिल को हुज्जत देकर परात्म के संग जोड़ दिया, और हम अपने आप को इस खेल के अंदर महसूस कर रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई टीवी या कोई सिनेमा हॉल में सिनेमा जब हम देखते हैं तो कहीं भी जो वहां पे इतनी सुंदर रचना कि जिसके अंदर हम खो जाते हैं, और इस कदर खो जाते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं। बस इतनी सी बात है। इस तरह से धनी हमें इस जुदागी का खेल दिखा रहे हैं। कबू न जुदागी बिच वाहिदत, अर्श में कभी जुदागी हो ही नहीं सकती। जहां प्रीतम का दिल ही लीला कर रहा है, वहां जुदागी कैसे संभव? एक इल्मे किए बेशक, इस इल्म से हमें इस बात की दृढ़ता हो गई। तहकीक बैठे तले कदमों, न जुदे रूहे हादी हक। निश्चित रूप से बैठे तले कदमों, प्रीतम के कदमों में ही बैठे हैं। मूल मिलावे से कहीं न गए हैं, न जा सकते हैं। प्रीतम से दूर कैसे हो सकते? एक खेल बनाया ही इस तरह का। यही तो मेरे प्रीतम की बाजीगरी है, ये कारीगरी है उनकी। हक की हिकमत है। हके हिकमत करी, कौन सी कारीगरी, जादूगरी कर दी कि वहां पे अपने को बिठाकर हमें इतनी जुदागी दे दी, और ऐसे जुदागी दे दी कि हम ये मानने लगे कि हम तो अर्श में नहीं फर्श में, हम दुनिया में है ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, जबकि हम है तो कहां, वही मूल मिलावे में प्रीतम के चरणों में। तहकीक बैठे तले कदमों, न जुदे रूहे हादी हक, कभी एक पल के लिए भी जुदागी हो ही नहीं सकती। अब ऐसे नजदीक बिठाकर दूर दराज ऐसे किए, देखो दिल से कहा के, अरे भाई अब हम जैसे यहाँ पे सब एक साथ बैठे हुए हैं और यहीं पे आपकी सुरता कहीं और चली जाए, तो जितनी देर तक आपकी सुरता वहां पहुंची आप वहीं पे हो, तो बार बार बीच में जयकारा लगाने का मतलब ही ये है कि प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ, चौक कर फिर आप वापिस से यहाँ पे आ जाए। जो सुरता आपकी कहीं और चली गई है वो वापिस आ जाए। और सुरता कहीं और चली गई थी, तब तक आप फिजिकली यहाँ होने के बावजूद आप यहाँ नहीं थे। बस इसी तरह हमारे मूल तन मूल मिलावे में होते हुए भी हम मूल मिलावे में नहीं, इस खेल के अंदर आ गए और स्वयं को प्रीतम से जुदा महसूस करने लगे, जबकि अर्श में कभी जुदागी हो ही नहीं सकती। तहकीक बैठे तले कदमों, प्रीतम के चरणों में ही हम बैठे हैं। न जुदे रूहे हादी हक, हम कभी जुदा हो ही नहीं सकते, न हम जुदा है।
बस इसी तरह धनी हमें इस सारे खेल को दिखा रहे हैं। हुआ रबद वास्ते इश्क सब बड़ा कहा अपना। इश्क की ही लीला, रबद क्या है? इश्क की ही लीला है। अर्श की अनंत लीलाओं में एक ये भी लीला कर दी धनी ने रबद की। जैसे हम दौड़ने की लीला करते हैं, कभी पशु पंछियों पे असवारी की लीला करते हैं, कभी जल के अंदर तैरने की, दौड़ने की, डूबने की, फांदने की मस्तियां करते हैं, लीलाएं करते हैं। अनंत सुख इश्क के प्रीतम हमें देते हैं। वैसे ही आज रबद का सुख दे दिया और कह दिया कि मेरा इश्क ज्यादा है, मैं तुम्हारा आशिक हूं। हम कैसे सहन कर सके? यदि प्रीतम ये कहते कि हाँ रूहे तुम्हारा इश्क ज्यादा है, तो हम तो ये कहलाना चाहते कि हमारे दिल के भीतर इतना प्यार उमड़ रहा है कि हम ये कैसे सहन कर सके कि प्रीतम ये कह दे कि मेरा प्यार ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब कि हमारा प्यार कम है? और अब जब दिल में ये बात सोचेंगे, बेशक इलम से सोचेंगे, तब पता चलेगा कि किसका इश्क ज्यादा और किसका इश्क कम। अर्श में कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। यही तो लाड़ लड़ाते हैं। ये फुसलाने का लाड़ है, ये बहकाने का लाड़ है। ये बहका रहे हैं प्रीतम हमें और हम उनकी बातों में बहक जाते हैं, क्योंकि वो ही तो दिल में ले लेते हैं कि आज रूह को बहका कर आनंद देना है। यही तो वहदत है। प्रीतम अपने दिल में जो बातें भर लेते हैं और जो बात हमारे दिल की ओर मोड़ देते हैं, हमारे दिल में वही बात आ जाती है। आज हमें ये बहकाने की लीला कर रहे हैं प्रीतम, तो हमारे दिल में भर दिया, बोलो इश्क किसका ज्यादा है, और हम उछल उछल कर कहने लगे कि हमारे इश्क ज्यादा है। रबद भी किया तो किस वास्ते? इश्क के वास्ते। रबद भी किया तो इश्क की बहकाने के वास्ते और अधिक सुख देने के वास्ते। जैसे इस तरह प्रीतम के दिल की और गहराइयों में हम डूबते जाएंगे, वैसे वैसे हमें स्वलीला अद्वैत का एहसास होने लगेगा। वहदत की बातें हमारे दिल के अंदर आने लगेगी। हुआ रबद वास्ते इश्क सबो बड़ा कहया अपना। और इस तरह इश्क की बातों के लिए ही धनी ने रबद करवाया और हम सभी ने अपना इश्क ज्यादा कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है। हके हासे करी हादिर हो सो कहे देखो खेल फना। बस इस तरह धनी ने हमें इस हंसी के वास्ते, आनंद के वास्ते, खूबी खुशहाली के लिए, लाड लज्जत देने के वास्ते एक खेल दिखाने का तय किया। शर्मिंदगी करने के लिए नहीं। हक कभी भी अपनी रूहों को शर्मिंदगी महसूस नहीं कराए। जो लाड लज्जत देने वाला है वो तो सदा हमें जिताने वाला है। याद कर लो, अर्श की जितनी भी लीलाएं हो रही है, जितनी भी कंपटीशनें हो रही है, हर एक कंपटीशन में हम रूहें जीत जाती है, प्रीतम हार जाते। वो कहते हैं कि मुख कर्माने तुम्हारे मैं न देख सकता, मैं इतना भी नहीं देख सकता कि तुम हार जाओ और इसकी वजह से तुम्हारे मुख के ऊपर ग्लानि आ जाए। इतना भी मैं नहीं देख सकता। वो तो ऐसे आशिक है
जो हमें सदा हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते। थके हंसी करी आदि रूहों से। बस ये हंसी के वास्ते धनी ने इस खेल के अंदर रबद भी करवा दिया और इस फना का खेल भी दिखा दिया। हमारी नजरों को प्रेम की नजरों से हटाकर खेल की ओर मोड़ दिया और हम खेल को अपना मानकर खेल के अंदर डूब गए। बस ये नजरों का ही खेल है। जैसे नजरों को खेल की ओर मोड़ दिया, ऐसे ही नजरों को हम प्रीतम की ओर मोड़ देवे, खेल खत्म। प्रीतम नजरों के सामने है। इतनी सी तो देरी है, जुदा की तो जरा सी भी नहीं है। और ऐसे खेल में हमारी नजरों को जो प्रीतम ने मोड़ दिया है, बस वापिस नजरों का ही खेल, नजरों को फिर वापिस मोड़। सारी बातें धनी जी ने हमें यहाँ पे खोल कर बता दी। अब अपनी नजरों को वापिस मोड़ देवे और प्रीतम के संग वही लाड़ लज्जत हंसी का सुख लेते रहे। बस यही सुख लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहे देखो खेल फना, कहे देखो खेल फना, हुआर बद वास्ते इश्क, हुआ रबद वास्ते इश्क, सबो बड़ा कहा अपना, सबो बड़ा कहया अपना, हके हासे करी